नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान जो यूनाइटेड नेशन में आज चीख चीख कर कह रहा है कि भारत जो है न्यू इंडिया जो है वेरी डेंजरस एंटिटी हो गया है। मतलब क्या है कि भारत जो बहुत खतरनाक हो गया है। किस लहजे में बोल रहा है? वो कि पाकिस्तान में कंटिन्यूअसली टारगेटेड किलिंग किया जा रहा है। और टारगेट किलिंग जो है कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान कहता है कि वो भारत करवा रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में ये भी कह रहा है कि भारत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, कनाडा में जो है निज्जर का हत्या करवाया, पन्नों का हत्या कराने की साजिश अमेरिका में की है। और कई देशों में इसी तरह का जो है टारगेट किलिंग का कोशिश किया जा रहा है और हो रहा है। वो सब भारत करा रहा है। मतलब कहते हैं ना कि जो है अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। मतलब पाकिस्तान का वही हाल हो गया है। पाकिस्तान एक समय था जब भारत यूनाइटेड नेशन में बार बार कहता था, चीखता था कि पाकिस्तान जो है टेररिस्ट भेजता है भारत में और लाखों की संख्या में मरवाते हैं लोगों को, बम ब्लास्ट करवाता है, बहुत कुछ कराता है। लेकिन उस समय कोई सुनने वाला नहीं था। आज जो है उल्टा गंगा बह रही है। मतलब क्या पाकिस्तान जो है अब भारत पे ब्लेम कर रही है इस बात को लेके कि टारगेटेड किलिंग के जो है भारत करवा रहा है और एक न्यू इंडिया हो गया है जो बहुत डेंजरस है। तो ये कहीं ना कहीं जो है विश्व को क्षति पहुंचाएगा। ऐसा बार बार वो चीख चीख के जो यूनाइटेड नेशन में कह रहा है। तो इसी पे विश्लेषण करेंगे, आसान से आसान भाषा में समझेंगे, भारत का स्टैंड समझेंगे और पाकिस्तान का जो है भारत के बारे में जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। चलिए बात करते हैं बहुत आसान शब्दों में। तो क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन में जो है वहां के जो परमानेंट मेंबर जो है, वहां का जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाहता है कि अब जो है वो किसी रूप में जो है वो 10 साल के लिए जो है उस 10 में आए जिसमें जो है जो नॉन परमानेंट मेंबर है उसमें किसी तरह घुसना चाह रहा है और घुस जाएगा। अब क्या कर रहा है पाकिस्तान? इसके अलावा पाकिस्तान के जो है यूनाइटेड नेशन के में जो उनका एम्बेसडर है वो मुनीर अकरम जी जो है हमेशा जो है अभी जो है हाल ही में जो उन्होंने एक बयान दिया है और पहले से भी देते आ रहे हैं। अभी भी एक बयान उनका बहुत ज्यादा फेमस हुआ है कि न्यू इंडिया इज ए डेंजरस एंटिटी। मतलब नया भारत जो है बहुत खतरनाक है। किस लहजे में बोले? ये ये पूरे वर्ल्ड जान रहा है कि भारत जो है पूरे सिरे से खारिज करता है कि ऐसा उसका कोई पॉलिसी नहीं है कि किसी के देश में जाकर टारगेट किलिंग करे। भारत सिरे से खारिज करता है। लेकिन पाकिस्तान बार बार जो ये चिल्ला रहा है कश्मीर को मुद्दा लेकर, यूनाइटेड नेशन में बार बार कह रहा है कि भारत जो है कश्मीर में अत्याचार कर रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। भारत में 370 आर्टिकल हटने के बाद जो है कश्मीर में जो है एक शांति आई है। वहां पे एक बहुत बड़े वर्ग, क्या बोलते हैं उसको, टूरिस्ट का वर्ग आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा टूरिस्ट से कमाई हो रहा है, वहां वहां के लोग बहुत ज्यादा खुशहाल हो रहे हैं, बढ़ चढ़ के जो है 2024 के इलेक्शन में जो है वोटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है तहे दिल से जो है कश्मीरी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान उल्टा प्रोपागेंडा चलाता है, यूनाइटेड नेशन में चलाता है, वर्ल्ड के सामने जा जाकर बोलता है, किसी कोई भी जो भी कंट्री उसके सामने आता है फट से आग लापने लगता है कि कश्मीर में अत्याचार हो रहा है। लेकिन पूरा जग निहित है कि क्या है पाकिस्तान कश्मीर में और भारत के कश्मीर में कितना सुख शांति है। उसके वजह से जो पाकिस्तान और कुवैत कश्मीर में जो है हलचल मच गया, भारत में मिलने का कवायद चलना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान इससे बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान का जो किरकिरी हो रही है, इसके अलावा पाकिस्तान जो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रूप लेते जा रहा है पाकिस्तान का चिलचिलाहट होने का। और चूंकि वो न्यूक्लियर बम से लैस है, इसलिए लोगों को डर लग रहा है कि कहीं ये गलत हाथ में न चल जाए, कहीं गलत जगह न फूट जाए, कहीं लोग जो है इस तरह का बहुत तरह का बात चल रहा है। लेकिन ये तो बात की बात है। पहले हम लोग बात करते हैं यूनाइटेड नेशन में क्यों ऐसे वहां के जो है एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर क्यों बार बार चिल्ला रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा? देखिए क्या होता है कि पाकिस्तान जो है जिस तरह से बार बार ये चिल्ला रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं जो है हर बार जब रोता रहेगा वो यूनाइटेड नेशन में वो पाकिस्तान, तो कभी ना कभी जो है कोई ना कोई जो है इमोशनल हो जाएगा उसके लेके। हालांकि चाइना जो है हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, क्योंकि चाइना का भी पेज जो है पाकिस्तान सीपेक जो उसका जो रोड इनिशिएटिव है उसमें फंसा हुआ है और भारत उस पर क्लेम करने का कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है चाइना जो है 100% जो है पाकिस्तान के साथ रहता है। और
पाकिस्तान पाकिस्तान जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, पाकिस्तान परमानेंट मेंबर जब बनने जा रहा है, तो परमानेंट मेंबर जब बन जाएगा तो और ये इसका इफेक्ट जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा भारत को लेके। भारत को बार बार जो है बेइज्जती करना, भारत को बार बार जो है खींच के लाना टारगेट किलिंग को लेके। अभी जो है उन्होंने जो है कहा टारगेट किलिंग को लेके, तो अमेरिका ने भी कहा है इस पे, और ग्लोबल मीडिया भी इस पे बार बार चीख के कह रही है कि भारत जो है टारगेटेड किलिंग कर रहा है, मोसाद के अति पे चल रहा है, कदमों पे चल रहा है। और इस तरह से जो है कई तरह से भारत को बदनाम करने की कोशिश इस इलेक्शन पीरियड में किया जा रहा है। हालांकि जो है ये भारत के लोगों की खुशी के लिए है, खुशी की बात है कि भारत जो है अब नया भारत बन के आया है। तो कहीं ना कहीं जो है आज नहीं तो कल जो है पाकिस्तान परमानेंट मेंबर बनेगा, क्योंकि चाइना का सपोर्ट रहता है। वो जो परमानेंट मेंबर है, चाइना जो परमानेंट मेंबर है उसका सपोर्ट रहता है, जो पाकिस्तान को जो है यूनाइटेड नेशन में एक स्टैंड दिलाता है। तो जब वो उस समय सिक्योरिटी काउंसिल में बार बार इस चीज को चिल्लाएगा तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ेगा, इससे भारत के छवि को भी दिक्कत होगा। तो इसे कहा जा रहा है कि 5 आई कंट्री के साथ जो है कॉम्बिनेशन बना के रखे, उसके साथ अच्छे से साझा करें, क्योंकि ये 5 आई कंट्री जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, ये जो है इंटेलिजेंस इनका जो है शेयरिंग ग्रुप है, तो इसीलिए इसका 5 आई नाम रखा गया है। और ये जो है पूरे वर्ल्ड में जो है एक दूसरे से जो है सिक्योरिटी को लेके इशू पे बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारत की तरफ से बोला जा रहा है कि इनका मेंबर बने, इनके साथ रह के काम करे, को इनके साथ जो है फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाए, ताकि जो है जो पाकिस्तान जो बार बार ये चीज कह रहा है वो काउंटर कर सके। अब देखिए भारत जो है यूनाइटेड नेशन में जो है 5 परमानेंट मेंबर जो है, 5 परमानेंट मेंबर जो है उनको जो है, एक है चाइना, यूरोप से है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस है, और फिर इधर से रशिया है, यूरेशिया से रशिया है, फिर अमेरिका है। तो इसमें से जो है भारत चाह रहा है कि भारत को भी एक परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। तो इसके लिए जो भारत है कई तरह से कई बार से कह रहा है, इसके अलावा जो है कभी न कभी जो है भारत का नाम आएगा, लेकिन जो है पाकिस्तान इसको सरे से खारिज करता है कि भारत कई परमानेंट मेंबर ना बन जाए, क्योंकि भारत परमानेंट मेंबर बनेगा तो पाकिस्तान के लिए और ज्यादा खतरा हो जाएगा, और ज्यादा उसके लिए जो है खराब होगा। तो इसीलिए जो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि भारत परमानेंट मेंबर बने। हालांकि जो है पाकिस्तान कहता है कि जो है इस्लामिक कंट्री से कोई एक परमानेंट मेंबर बना दिया जाए, क्योंकि इस्लाम जैसे कि इस्लाम के ऊपर जैसे उसका कहना है कि गाजा में वार हो रहा है, गल्फ कंट्री जो है बहुत अस्थिर है। तो कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान का कहना है कि कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम का देश, मुस्लिम कंट्री से कोई भी जो है इसका जो है नेतृत्व नहीं कर रहा है परमानेंट मेंबर में। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम को बोल रहा है कि मुस्लिम कंट्री से कोई आके रिप्रेजेंट करे 5 मेंबर्स में, लेकिन भारत जो है पॉपुलेशन के आधार पे भारत कह रहा है कि मेरा जो है एंट्री होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन होल्ड करते हैं। इसके अलावा जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाते हैं हम, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिजनेस हमारे साथ होता है। तो कहीं ना कहीं जो है भारत का स्टैंड अपनी जगह, भारत भी है, भारत के सपोर्ट में रशिया खड़ा रहता है हमेशा एनी टाइम, जिस तरह से पाकिस्तान के सपोर्ट में चाइना और अमेरिका खड़ा रहता है, तो उधर रशिया खड़ा रहता है। तो भारत के ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट एशिया में भी आसियान कंट्रीज लगभग जो है भारत को मान्यता दे दी कि परमानेंट सीट के लिए किया जाए। इसके अलावा कई अफ्रीकन कंट्री जो है भारत को जो है कह रहे हैं कि भारत को परमानेंट मेंबर बनाया, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है, कहीं ना कहीं ग्लोबल को लग रहा है कि भारत ऐसे परमानेंट मेंबर बनेगा तो यूनाइटेड नेशन में कुछ पॉजिटिव होगा। क्योंकि जिस तरह से भारत 10 साल में जो उभर के आया है, जो ग्लोबलाइजेशन भारत ने दिखाया है, जो एक भाईचारा दिखाया है, एक वासुदेव कुटुंबकम की जो नारा लेकर चला, सनातन धर्म को जिस तरह से लेकर चला, हिंदू को जिस तरह से बचाने का काम किया है, जिस तरह से सेव करने का काम किया है, तो भारत कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बहुत बड़े स्टैंड पे खड़ा है। इसको लेकर जो है पूरे विश्व जो है कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है कि भारत को जो है मेंबरशिप दिया जाए, परमानेंट मेंबरशिप बनाया जाए। प्लस भारत का जो है बोला जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का बहुत ज्यादा जो है रोल रहता है।
ऐसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। मतलब कि भारत के जो मिलिट्री जो है, यहाँ से काफी लोग जाते हैं, इसमें भर्ती होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ताकि जो है वह विश्व को जो है कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वहां जो है ज्यादातर जो है सिक्योरिटी भारत के रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि ऐसा नहीं होगा तो भारत जो है इस सब में कटौती कर सकता है, कटौती करेगा, और भारत का पॉजिटिव छवि जो है कहीं ना कहीं जो है ग्लोबल मार्केट पे इफेक्ट डालेगा। तो इसीलिए जो है भारत को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है परमानेंट मेंबर में। अब भारत ने जो है हाल ही में जो है काफी ज्यादा यूनाइटेड नेशन में जो फंडिंग हो रहा है और सिक्योरिटी दिया जा रहा है उसमें कटौती करने का बात कहा है, क्योंकि यदि परमानेंट नंबर नहीं मिला, बहुत लंबे समय से भारत परमानेंट मेंबर के लिए चाहत रख रहा है और कह रहा है कि वो दिया जाए, और नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं जो है इस तरह से स्टैंड लिया जाएगा। और भारत जब स्टैंड लेगा, यूनाइटेड नेशन को बायकॉट करना शुरू कर देगा, तो एक नया जो है झगड़ा पूरे ग्लोबलाइजेशन में चलना शुरू हो जाएगा। तो ये अवॉइड करने के लिए जो है परमानेंट सीट के लिए जो भारत का रिकमेंडेशन सब जगह हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान इससे जो है जो हमेशा जो जलनशील वाला विचार रखता है वो उसको जो है आगे आने में एक बहुत बड़ा बाधा बन सकता है। यदि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है 10 साल के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए जो भी बनता है, उस 10 परमानेंट मेंबरशिप में जब भी आ जाता है तो कहीं ना कहीं जो बार बार जो है भारत को जो है अंगुली करने का काम करेगा, और भारत को जो है ना मिले परमानेंट से भी उसके लिए जो है अड़ंगा बनने का काम करेगा। तो इसीलिए जो है भारत के कई जो है बड़े दिग्गज जो है कहते हैं कि 5 आई के साथ कंट्री के साथ आप कोलैबोरेशन कीजिए, उनके साथ अच्छे से दोस्ती निभाइए, ताकि जो है कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान का पक्ष हल्का पड़ जाए। अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को किस रूप में देखा जाता है, पूरा ग्लोबल मीडिया जानती है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट का जो है गढ़ है। टेररिस्ट वर्ल्ड में कहीं भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो उसका तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ता है, अफगानिस्तान से जुड़ता है, कहीं ना कहीं ईरान से जुड़ता है, इस तरह से जुड़ता है। तो पाकिस्तान को जो है एक ग्लोबल टेररिस्ट का हमेशा कभी ग्रे लिस्ट में रखा जाता है, कभी ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है, कभी ब्राउन लिस्ट में डाला जाता है। मतलब पाकिस्तान को हमेशा कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम टेररिस्ट को पूरे वर्ल्ड को देता रहता है। तो पूरा वर्ल्ड जानता है कि पाकिस्तान का छवि क्या है, बहुत गंदा छवि है। और वो पाकिस्तान जब भारत के ऊपर ब्लेम करता है तो कहीं ना कहीं एक हास्यप्रद होता है कि पाकिस्तान जैसा देश ऐसा कह रहा है, मतलब कि उस पर अत्याचार हो रहा है, जबकि कभी भारत ऐसा बोला करता था यूनाइटेड नेशन में और लोग जो है सुनते थे और मजाक उड़ाते थे। आज उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई है, उल्टी गंगा बहना शुरू हो गया। आज पाकिस्तान चिक चिक के कह रहा है कि भारत हम पे अत्याचार कर रहा है, टारगेट किलिंग कर रहा है। अमेरिका कह रहा है टारगेट किलिंग कर रहा है। कनाडा जस्टिन ट्रूडो जो है वहां के वो बार बार कह रहे हैं कि भारत जो है एक टारगेटेड किलिंग कर रहा है, और खालिस्तान को पूरा प्रमोट कर रहा है कनाडा। कहने कहने कनाडा के साथ भी भारत का जो है बिजनेस बहुत खराब होता जा रहा है। जो बच्चे जो है वहां बहुत ज्यादा लाखों की संख्या में पढ़ाई करने जाते थे कनाडा, अब जाना कम कर दिए हैं, जाना बहुत ज्यादा ग्रोथ गिर गया है भारत से कनाडा जाने का। तो कहीं ना कहीं जो है ये पाकिस्तान के जो वो दोगलापन जो है, छवि जो है, वो भारत को लेकर जो जिस तरह का छवि है, वो कहीं भी कहीं यूनाइटेड नेशन में जिस तरह चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ग्लोबल पे इसका इफेक्ट करेगा ही करेगा, आज नहीं तो कल करेगा ही करेगा, और कर भी रहा है, हल्का हल्का कर भी रहा है। जैसे अमेरिका जैसे देश, कनाडा जैसे देश, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस जैसे देश, ये सब यूरोपियन यूनियन जैसे कंट्री जो है काफी ज्यादा जो है भारत को पे अंगुली उठाना शुरू कर दिए, क्योंकि भारत का जो है रिलेशन जो है रशिया के साथ जो है बहुत ज्यादा अच्छा है। इसको लेके भी जो है कहीं ना कहीं जो अमेरिका जो है भारत को घेरता दिखता है। तो ये सब जो है बहुत बड़ा जो है मैटर हो सकता है फ्यूचर में। इसलिए यदि पाकिस्तान को काउंटर करना, पाकिस्तान को जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बार बार जो राग अलाप रहा है उसका बाइकॉट और उसका जो है काट नहीं निकाला गया, तो कहीं ना कहीं जो है भारत की छवि को जो है धूमिल करेगा। तो ये सब जो है बहुत बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम निकल के आएगा। इसीलिए जो है भारत को 5 आई के साथ अच्छे संबंध रखना चाहिए। इसके अलावा भारत को जो है कैसे उसको काउंटर किया जाए पाकिस्तान को, उसके लिए जो है हमेशा तैयार रहना चाहिए, और एक बड़ा ग्लोबल पे एक बड़ा संदेश देना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि जो है पाकिस्तान
दोबारा जो है ऐसे हरकत ना करें, यूनाइटेड नेशन में भारत का किरकिरी ना करें।